कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारे संसार में भ्रम छाया हुआ है, भूल, बहुत बड़ी भूल है। कौन सी भूल है? यही भूल है ब्रह्मवाद की, आतंकवाद की। यह भारी भूल है, बहुत बड़ा जंगल है ये आतंकवाद का। कोई लोग तो जीव को जीव ही कहना नहीं चाहते। ये सब झाड़ के और जीव को आत्मा कहने लगे। अपने आप को जान नहीं पाए, धोखे में जीवन जीते हैं। और संत गुरु यदि जिन्हें समझा में तो भी समझ न पाते। तो ये भूल बहुत बड़ी है, छोटी मोटी भूल नहीं है। कोई तो खाली आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा यही कहेंगे। शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। जब सदगुरु श्री कबीर साहब ने कह दिया कि आत्मा तो व्यापकवाद है और जीव एक देशीवाद है। आत्मा क्या है? व्यापकवाद, और जीव है एक देशी। तो जो एक देशी है वो कभी सर्वदेशी नहीं होता है, और सर्वदेशी है वो कभी एक देशी नहीं होता है। अब जहां दोनों का निर्णय होता है, क्या वास्तव में जब सर्वदेशी एक देशी नहीं होता तो कोई वस्तु है? नहीं। सर्वदेशी कोई वस्तु है ही नहीं। कोई वस्तु ही नहीं है सर्वदेशी। और एक देशी ये चेतन जीव सत्य है। ये अजरामर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी है। तो अविनाशी ये चेतन जीव है जिसका कभी नाश नहीं होता। और जो मनगढ़ंत कल्पना करके जो माना है वो तो कोई वस्तु ही नहीं है, तो न वो अविनाशी है, न नाशवान, कुछ भी नहीं। कोई वस्तु है ही नहीं। तो ये जंगल सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने काटा, लेकिन जिसकी समझ में आ गया तो वहां से ये भूल मिट गई, जंगल कट गया। और जिसकी समझ में बात नहीं आ पाई तो काटने से भी नहीं कटा। तो आज भी लोग इस भ्रम से निकलना नहीं चाहते, इस भूल से निकलना नहीं चाहते, इस भूल में ही जीवन जीते। और ये बहुत बड़ी भूल है, बड़ी करारी विशाल भूल है। इस भूल में बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी बह गए, अपने आप को जान नहीं पाए। जो समझ गए सो उबर गए, और नहीं समझे वो बिगड़ गए। जो समझ गए वो उबर गए, और नहीं समझे वो बिगड़ गए। तो समझना और समझाना कब होता है? जब जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाता है तब। जो समझ गया है वो ही समझा सकता है, और जो समझा नहीं है तो वो किसी को समझा नहीं सकता। जिस विषय का जिसको ज्ञान हो
उस विषय को समझा सकता है, और ज्ञान न हो तो नहीं समझा पाएगा। और समझाने वाला भी ठीक हो लेकिन समझने वाला ठीक न हो तब भी नहीं समझा पाएगा, या समझाने वाला ठीक न हो और समझने वाला ठीक हो तब भी नहीं, गड़बड़ हो जाती है। समझने वाला भी ठीक होना चाहिए और समझाने वाला भी ठीक होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। और समझने वाला ठीक नहीं और समझाने वाला ठीक है तो वो तो समझाता रहेगा, लेकिन जो समझने के लिए आया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। सहस्त्र घड़ा नहीं तो उठ जल डारे, फिर सूखे का सूखा। यदि कोई पत्थर को कहीं रख ले, चिकना पत्थर, और इस पर सैकड़ों घड़ा पानी डाल दे, अब वो समझे कि ये गीला हो गया, अंदर उसमें पानी गया ही नहीं, वो सूखा का सूखा ही है। इसी प्रकार से जो समझाना नहीं चाहता या समझ बुद्धि कमजोर है, उसको यदि दिन और रात समझाते रहो वो समझ नहीं पाएगा, और यदि समझदार है तो उसके लिए इशारा ही काफी है, वो तुरंत समझ जाएगा। तो समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर जे बीच के बलके और की ओर। मायावी गुरबा लोगों का तो अर्थ अलग ही है, वो कहते हैं कि समझे की गति एक है, जो उस परम तत्व परमात्मा को, ब्रह्म को, आत्मा को समझ गया तो उसकी एक ही गति है, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है। जिन समझा सब ठौर, वो सब ठौर वही मानेंगे आत्मा ही है, आत्मा ही आत्मा भरा हुआ है। कहीं कबीर जी बीच के बलके और गियो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये लोग बीच के हैं, न इधर के न उधर के। जब स्वयं पता चल रहा है कि जी इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करने वाला जीव है, तो फिर एक ही आत्मा सब कहां रहा, एक ही ब्रह्म कहां रहा? जीव सत्य है, आत्मा ब्रह्म जहां मिथ्या हो गया। जिसको पारक ज्ञान हो गया वो कहीं भी रहे, वो जड़ चेतन के सिवा तीसरे को मानेगा ही नहीं। कहीं भी रहे दुनिया में, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं। ज्ञान गुण सब जीवों का है, ऐसा कोई जीव नहीं सारे संसार में कि उसका ज्ञान गुण ना हो, क्योंकि ज्ञान का जीव का समय संबंध। हाँ, बाहरी जो जानकारियां हैं वो भिन्न भिन्न है। किसी को किसी विषय की जानकारी है और किसी को किसी विषय की जानकारी है, उसको लोग ज्ञान भी कह देते हैं कि उसको उस विषय का ज्ञान है, उसको उस विषय का ज्ञान है। लेकिन निर्णय से ज्ञान गुण तो जीव का ही है, और बाहरी जो हम जानते हैं वो सब जानकारियां हैं। किसी को बिजली के विषय में जानकारी है, किसी को मिट्टी के विषय में जानकारी है, किसी को लकड़ी के विषय में जानकारी है, किसी को भोजन बनाने के विषय में जानकारी है, किसी को कपड़े के विषय में जानकारी है। ये सारी जानकारियां वो जानते हैं। लेकिन ज्ञान है पहले तब तो जानेगा, और यदि ज्ञान नहीं होता तो कैसे जानेगा? तो ये ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। यदि हम वहां पर ब्रह्म और आत्मा को जोड़ेंगे तो सब में व्यापक बात आ जाएगा। जीव में भी आत्मा है, पृथ्वी आत्मा, जल आत्मा, अग्नि आत्मा, वायु आत्मा, सूर्य आत्मा, चंद्र आत्मा, सब वनौषधियां जितनी हुई सब आत्मा बहुत बहुत भरा हुआ हो गया। तो ऐसी कोई वस्तु ठहरती नहीं, और ये कोई निर्णय भी सार नहीं है। ये तो एक खंडक में गाड़ी डालना है,
और चलाते रहो। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भूल को त्यागना चाहिए। जो भूल को जड़मूल से त्याग देता है उसकी समझ में बात आती है। उसके अंदर रंच मात्र भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोग कहते तो रहते हैं कि क्रोध श्रवण का काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध वश बहुत वही बेहाल। खूब कहते हैं। जब तक निस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक कहते रहो, कहने से क्या होगा? गोली बना बना के लुढ़काते रहो। ज्ञान बोध विचार की, ये ज्ञान बोध विचार की केवल गोली बना बना के ढुलकाना है। जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक कर्तव्य नहीं लाएंगे, तब तक सब कुछ बेकार है। कितना भी कोई कहता रहे, कहने से क्या होता है? एक कसर रहत वस्तु होती है और एक कसर सहत होती है। कसर रहत में और कसर सहत में बहुत बड़ा अंतर है। जहां कसर ना हो वो ही ठीक है, और जहां कसर है तो वो गड़बड़ मामला है। इसी प्रकार से जहां निस्वरूप का ज्ञान है, पारख ज्ञान है, अपने आप का ज्ञान है, और जिसको पूरा पता चले गया कि जीव ही सत्य है, तो वो कभी भी जीव को आत्मा या ब्रह्म नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि ज्ञान स्वरूप चेतन जीव ही है। यदि बाहरी मान्यता नहीं होती और जीव ही आत्मा होता तो फिर जीव पे जी प्रार्थना क्यों करवाते परमात्मा की? यदि जीव से भिन्न कोई आत्मा नहीं होता, कोई ब्रह्म नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, तो ये प्रार्थना क्यों कराते? जड़ मूर्तियों के सामने मनुष्यों का सिर क्यों झुकवाते? माला लेकर के परमात्मा के नाम की माला क्यों फिरवाते? जब पूरा सिद्ध हो रहा है कि जीव से अलग ही मान रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे। और जो अपने आप को जान गया उसकी तो भक्ति ही पूर्ण है। जो भी वो करेगा वो भक्ति होगी, वो गलती करेगा ही नहीं। हाँ, जो भी करेगा तो वो भक्ति होगी, वो गलती नहीं कर सकता है। हृदय में गलती हो भी गई तो वो धोखे में होगी, भूल में होगी, उसको कोई पाप लगेगा नहीं, है ना? क्यों नहीं लगेगा? कि मैंने पाप का काम थोड़ा किया है। जैसे एक समय की बात है कि एक प्यास के मारे गला सूख रहा था, बहुत भारी प्यास लगी थी। अब वो चिल्ला रहा था कि मुझे प्यास लगी है, प्यास बचाओ बचाओ, यदि जल्दी मेरे मुख में पानी आएगा तो मैं बचूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो एक लोटा में पानी रखा था। अब कैसा रखा था इससे कोई लेना देना नहीं। उस समय तो पानी मुख में डालना है, उसका गला सूखने से बचाना है। बाबा ने तुरंत ले जाके पानी या मुख में डाल दिया, उसको होश आया, गला शांत हो गया। बाबा ने बहुत बढ़िया किया। तब तो कोई मूर्ख पूछने लगा, अरे कि ये पानी शुद्ध था कि गंदा? बाबा की यहाँ शुद्ध और गंदे से लेना देना नहीं। अभी जो उसके ऊपर संकट है और वो चिल्ला रहा है कि जल्दी पानी चाहिए, बस उसके मुख में पानी चाहिए, उससे वो धर्म बना। चाहे बेशक वो पानी किसी का झूठा ही क्यों न था। हाँ, यदि कोई कह रहा है कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, और कोई जल्दीबाजी नहीं है ज्यादा, तो जाके लोटा उठाओ, लोटा मांजो, और मांज करके बढ़िया पवित्र भाव से पानी पिलाओ। और जब दम ही निकली जा रही है, प्राणी कह रहे निकले जा रहे हैं, है ना, अब मैं बचूंगा, जल्दी पानी ला, तो फिर जैसा रखा है
आपका धर्म और कर्तव्य कहता है कि उसके मुख में पानी डाल दीजिए, ये कहता है। तो एक होता है अंधा ज्ञान और एक होता है सूझता ज्ञान। एक बार एक भक्त जी भोजन पा रहे थे। अब भोजन पा रहे हैं तो झूठा तो हो ही गया। इतने में एक बहुत भूखा आ गया कि 4 दिन से मैंने भोजन नहीं पाया है, और भगत जी बचाओ बचाओ, मुझे भोजन चाहिए। भगत जी ने तुरंत अपनी थाली उठा के उसके सामने रख दी। उसने भोजन पाया, उसने आशीर्वाद दिया, भगत जी आपका भला हो, आपने और मेरे को बचा लिया, मैं भूख के मारे मारा जा रहा था। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कैसा है, उसके ये देखना, हाँ है दूसरा भोजन है तो तुरंत देना चाहिए, और नहीं है वही है तो उसको उसमें से दे देना चाहिए। और यदि कोई मांग रहा है आकर के हमको भोजन दे दो, भूख लगी है, तो उससे पूछो भैया ज्यादा भूख बहुत ज्यादा लगी है कि 2-4 मिनट रुक सकते हो? हाँ सो तो आधा घंटा रुक सकते हैं, तो उसके लिए बढ़िया बना करके और खिला दो। तो समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी, और समय समय के ढंग, और समय पे बेटी बाप घर तो समय पिया के संग। ये सारा समय समय का खेल है ना? अरे वो ज्यादा मरा भी नहीं जा रहा है पानी के बिना, और तब भी झूठा पानी पिला दो, है ना? उसके पास समय है तब भी झूठा भोजन खिला दो, वो गलती है, तो पाप है। अब वो कह रहा है कि जैसा हो तैसा दे दो, हाँ तो उसको दे देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो समय का ध्यान रखता है वो बुद्धिमान माना जाता है, और समय का जिसको ज्ञान ना हो तो वो महामूर्ख माना जाता है। समय का हथियार भी, जो समय पे काम आ जाए वही हथियार है ना? अब बंदूक घर में रखी रहे और समय पे काम नहीं आई तो क्या मतलब रखे रहो? ज्ञान बोध विचार बहुत है, पारक ज्ञान भी हो गया है, और पता भी चल गया है कि जीव चेतन सत्य है, आत्मवाद मिथ्या है, व्यापकवाद है वो कोई वस्तु नहीं, और फिर भी जानबूझ करके लोगों को भरमा रहे, ब्रह्मवाद में आत्मवाद में फंसा रहे। ये गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। जब तक जानकारी ना है और तब तक यदि कोई कहता है तो कोई बात नहीं, या रटे हुए शब्द निकल जाते हैं, धोखे में निकल ही जाते हैं ना। पहले से हम वही रटे, वही ग्रंथ पढ़े, वही रटे, और उसी के विषय में हमको जानकारी है, तो धोखे में वो शब्द आ ही जाते। यदि निर्णय में कोई पूछता है तो कह दो भाई ये तो हमारे रटे हुए हैं पहले के, वो निकल गए, लेकिन निर्णय से ठीक नहीं है, तो उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। यदि उन शब्दों पे अड़ जाए, लड़ जाए, मर कट जाए, नहीं यही सत्य है, जो झूठ को ही सत्य बताना चाहे, अब बताइए ऐसों का भला कैसे होगा? कहीं कभी तेई मुड़ को भला कौन विद होई, मुड़ का भला होता नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों अपने आप को जानो, भ्रम भूल को त्यागो, दूर करो। और कोई कोई लोग तो पार्थ का भी अर्थ करने लगते हैं। अब मैं पार्थ का भी अर्थ अच्छे प्रकार से समझा करके बताऊंगा समय पर। अब अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय।